नेपाल में चाइना की एंट्री का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेपाल चाइना से ऐसी चीजें आयात करना शुरू कर चुका है जिसके लिए आज तक नेपाल भारत पर निर्भर था। अब नेपाल भी भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहता और अपनी आपूर्ति को बढ़ाने के लिए चाइना से आयात में प्रतिदिन बढ़ोतरी करता रहता है। लेकिन यहाँ चाइना भारत के लिए खतरा बन सकता है। पहले इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और अब नमक और उर्वरक। नेपाल में नमक के लिए भारत को एकमात्र सप्लायर माना जाता था। चाइना से व्यापार संबंध के चलते नेपाल ने नमक का आयात चाइना से शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल खाद को लेकर नेपाल के बाजार में भारत के लिए परेशानी बनने वाली है, क्योंकि अब नेपाल में रासायनिक खाद का आयात चाइना से काफी बड़ी संख्या में शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 3,500 टन रासायनिक खाद चाइना से नेपाल को निर्यात किया गया था और 4,000 टन रासायनिक खाद का ऑर्डर चाइना की कंपनी को दे दिया गया है। नेपाल और चाइना के बीच पहला कंसाइनमेंट नेपाल में तातो पानी के जरिए भेजा गया। आपको बता दें कि रासायनिक खाद से पहले चाइना और नेपाल के बीच इसी बॉर्डर से खाने का सामान, कपड़े और ऐसी ही और वस्तुएं नेपाल में लाई जा रही हैं। नेपाल को हर साल 5 लाख टन उर्वरक की आवश्यकता होती है और उसका एक बहुत बड़ा भाग नेपाल भारत से आयात करता है। पिछले साल नेपाल में उर्वरक की बहुत बड़ी कमी आई थी। इसके लिए नेपाल ने एक समझौते के अनुसार भारत के साथ 1.5 लाख टन उर्वरक आयात को लेकर एक MOU साइन किया था। पिछले साल उर्वरक को लेकर भारत में भी बड़ी परेशानी देखने को मिली थी, क्योंकि भारत केमिकल खाद का कच्चा माल रसिया से आयात किया करता था। क्योंकि रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा हुआ था, इसलिए भारत को कच्चे माल के आयात को लेकर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसका प्रभाव नेपाल जाने वाले कंसाइनमेंट पर भी देखने को मिला। इस कठिनाई को नेपाल ने भी समझा। इस कारण नेपाल ने सोचा अकेले भारत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसलिए नेपाल की सरकार ने पिछले साल चाइना के साथ उर्वरक को लेकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिसके अनुसार अब नेपाल धीरे धीरे भारत के अलावा चाइना से आयात शुरू कर चुका है। अब परेशानी क्या है कि चाइना से ये आयात स्थायी नहीं रहने वाला, क्योंकि चाइनीज कंपनी बहुत कम रेट में इन उर्वरक का निर्यात नेपाल को कर रहा है और खबरों में ये सुनने को मिल रहा है कि चाइनीज कंपनी कम रेट से अब भारत को नेपाली उर्वरक बाजार से बाहर करने के प्रयास में है। चाइना अब नेपाल तक की व्यापार सीमा को काफी तेजी से विकसित कर रहा है। नेपाल में स्थित तातो पानी की हालत ऐसी नहीं है कि यहाँ तक रेलवे लाइन को बिछाया जा सके। यही कारण है कि नेपाल में निर्यात करने के लिए पहले सामान को रेल लाइन से सिकात से लाया जाता है, उसके बाद ट्रक में भरकर कंसाइनमेंट को तातो पानी तक पहुँचाया जाता है। अब चाइना और नेपाल मिलकर एक रेलवे लाइन बिछाने पर विचार कर रहे हैं, जिसके तैयार होते ही भारत के लिए कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी और इसी के बीच में चाइना नेपाल के व्यापारिक रिश्तों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पर क्या खाद्य जैसे महत्वपूर्ण चीज को लेकर चाइना पर विश्वास किया जा सकता है, ये जानते हुए भी कि श्रीलंका को चाइना द्वारा लगभग $7 मिलियन की खराब क्वालिटी की खाद जबरदस्ती बेची गई। लेकिन ये पूरा निर्णय नेपाल सरकार का है। हमें ऐसा लगता है कि नेपाल को चीन से कभी भी लाभ नहीं मिल सकता। ये बात तो पक्की है कि एक समय नेपाल और चाइना की दोस्ती भारत के लिए खतरा बन जाएगी, तो भारत की मौजूदा सरकार इसको लेकर नेपाल पर कठोर कदम उठा सकती है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।